तो देखो मैंने पेंसिल को छिला हुआ है और इस तरह से मैंने बड़ी नीड बनाई हुई है, जिसका हम उपयोग वर्टिकल पोजीशन यानी कि हम ईजल पे जब ड्राइंग बनाते हैं तो ओवर हैंड ग्रिप के लिए हमें इस पेंसिल का यूज़ होता है। तो मैं ओवर हैंड ग्रिप क्या होती है वो आपको बताने वाली हूँ। तो इससे पहले आप ये नीड देखो कि किस तरह से लंबी नीड आपको छीलनी होगी। या ये शार्पनर से नहीं होता है, इसके लिए कटर लगता है जो ब्लेड के जैसा होता है, इससे हमें करना पड़ता है। निकाल ली है, ये देखो। तो देखो यहाँ पे मैंने दो पेंसिल लिए रखी है और दोनों की भी नीड अलग अलग टाइप से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवर हैंड ग्रिप में और ट्राइपॉड ग्रिप में कौन सी पेंसिल यूज़ की जाती है। तो देखो इसकी नीड लंबी है, तो इस नीड से हम डीप में वर्क नहीं कर सकते। इसे हमें ओवरऑल जो आउटलाइंस होगी या जो बिगेस्ट वो आर्ट वर्क होते हैं, इसलिए हमें इस पेंसिल का उपयोग करते हैं, उसे ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं। और यह पेंसिल से हम इस तरह से खूब ऐसे नज़दीक पकड़ते हैं, इसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। ये ट्राइपॉड ग्रिप करते हैं और ये पेंसिल से हम डिटेल्स और छोटे छोटे जो होते हैं वो हम कर सकते हैं। पर जब हमें ये पेंसिल दी जाती है और ये इस तरह से नीड होती है तो हम छोटा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि नीड टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए हमें इस पेंसिल का यूज़ हमें जब करना होता है और करना होता है कि हम जब ईजल पे काम करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में काम करते हैं, तब हमें इस पेंसिल का उपयोग करना होता है इस तरीके नीड के। तो देखो ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं, ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं, ओवर हैंड ग्रिप। इसमें हमें पेंसिल को इस तरह से पकड़ना होता है, ज़्यादा नज़दीक से नहीं, थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है पेंसिल में, और इस तरह से दूर पेंसिल पकड़कर हमें इस तरह से ड्रॉ करना होता है लंबी, और थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो देखो मैं आपको ईजल पे काम करके दिखाती हूँ कि हमें ओवर हैंड ग्रिप का क्या बेनिफिट होता है और ओवर हैंड ग्रिप क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो इस तरह से मैंने वर्टिकल पोजीशन में मेरा पेपर लगा दिया है। तो देखो मुझे जब ड्राइंग करनी हो ओवर हैंड ग्रिप में, तो मुझे पेंसिल को इस तरह से लंबी नीड निकाल के थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और डिस्टेंस रख के हमें ड्रॉ करना होता है। इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल होता है, जो यानी कि जब हम ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करते हैं तो हम पेंसिल को नज़दीक से पकड़ते हैं, तो हमें ओवरऑल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, यानी कि जो डिटेल्स में हम प्रैक्टिस कर डिटेल्स वर्क होता है। और जब हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े स्केच निकालने होते हैं, बड़ा कुछ ड्रॉ करना होता है, तब हमें ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करना होता है। तो इसलिए हमें ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवर हैंड ग्रिप से हमें ऑब्जर्वेशन होता है और हमारी ड्राइंग में से जो 90% जो गलतियाँ होती है वो कम होती है। इसलिए हमें ओवर हैंड ग्रिप से ज़्यादा तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ओवर हैंड ग्रिप में क्या होता है, हमारा जो हाथ का मूवमेंट होता है ना, वो पूरी तरीके से होता है, हमारा हाथ पूरा मूव होता है। पर जब हम ट्राइपॉड ग्रिप करते हैं तो हमें ऐसे हाथ इस तरह से होता है, यहाँ से इस पेंसिल से और ट्राइपॉड ग्रिप नहीं होगी, क्योंकि यह टूटेगी या कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे पकड़ना पड़ता है और पूरे हैंड को मूव करना होता है, पूरे हैंड को। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन भी डायरेक्टली पूरा अपना जो पूरा ड्राइंग्स होगा उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ना कि कोई सिंपल जो हम पर्टिकुलर उसके ड्रेस का जो डिटेल्स होगा या क्या बालों का डिटेल वो नहीं होता है। हम इस पेंसिल से हम डिटेल्स वर्क बना ही नहीं सकते, इसलिए हमें ओवर हैंड ग्रिप की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवर हैंड ग्रिप ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हम ओवर हैंड ग्रिप नहीं करेंगे तब तक हमारी गलतियाँ सुधरेगी नहीं। तो प्लीज़ सब ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करो। ओवर हैंड ग्रिप में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, डिस्टेंस लेके हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ती है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन पूरा पेपर में होता है। और हम जब ट्राइपॉड ग्रिप से ड्रॉ करते हैं तो हमारे इतने नज़दीक होते हैं, हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है,
तो हम ओनली जो कुछ ड्रॉ करना है ना, वही छोटे छोटे काम करते हैं। तो देखो, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि ट्राइपॉड ग्रिप एंड ओवरहैंड ग्रिप कब यूज की जाती है। देखो, जब हमें हॉरिजॉन्टल काम करना होता है तो हमें ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करना होता है। जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, हाथ को एकदम अपनी पेंसिल को नज़दीक पकड़ के डीपली डिटेल्स वर्क में काम करते हैं, तब हमें ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करना होता है। और उसके अपोजिट जब हमें ओवरहैंड ग्रिप में काम करना होता है तो हमारे पेंसिल को लंबी पेंसिल के और हाथ में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हमें लंबी नीड निकाल के काम करना होता है। और जब हम वर्टिकल पोजीशन में जब काम करते हैं तब हमें ओवरहैंड ग्रिप, उसे ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। जब हम पेंसिल को इस तरह से लंबी नीड निकाल के हाथ की मूवमेंट इस तरह से रहती है, तब हम उसे ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। जब हम वर्टिकल पोजीशन में काम करते हैं तब हमारे इस पोजीशन का यूज़ होता है। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम ओवरहैंड ग्रिप में काम करते हैं तो हम डिटेल्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारी नीड लंबी होने के कारण हम डिटेल्स वर्क नहीं कर सकते। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ट्राइपॉड ग्रिप एंड ओवरहैंड ग्रिप में क्या फ़र्क है। थैंक यू।